तो देखिए स्टूडेंट्स, इंपेरिकल फार्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन नीट 2021 में आ चुका है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, मैंने बोला था ना इंपेरिकल फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं नीट में, जेई में भी आते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय मास कार्बन एंड रिमेनिंग % ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर इंपेरिकल फार्मूला इज, मैंने बताया ना कि एलिमेंट आपको गिवन रहेगा, उसका परसेंटेज दिया रहेगा। एलिमेंट आपको गिवन रहेगा, उसका परसेंटेज दिया रहेगा, उसके परसेंटेज से उसके एटॉमिक मास से डिवाइड दे दो। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आएगी उससे सभी को डिवाइड दे दो। ठीक है, अब दिखाता हूं ना मैं कैसे। अभी देखो ऑप्शन है ये, आओ देखते हैं। नीट 2021 में पूछा गया, आओ सॉल्व करते हैं। देखिए एक कार्बन है, पहले क्या है, कार्बन है, और एक है भैया हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज 78% दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है भैया, इसका हाइड्रोजन का परसेंटेज, अच्छा हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, कोई भी चीज़ भैया 100% ही ना होती है, तो 100% में से अगर आप 78% को माइनस कर दोगे तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज डेफिनेटली, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ से क्या हो गया, 22%। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 22%। अब मैंने ये तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका कोई एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा, उसके परसेंटेज से उसके एटॉमिक मास को माइनस कर दो, माइनस नहीं डिवाइड कर दो। तो 78% दिया हुआ है कार्बन का मास परसेंट, उससे उसके एटॉमिक मास को डिवाइड करो। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसका भी एटॉमिक मास से डिवाइड करो। इसका परसेंटेज 22 है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। अच्छा इसको डिवाइड दे दो, इसको डिवाइड दोगे तो 12 पंचे 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है। एक बार मैं देख लूँ ज़रा, 12 से 78 में 6 पॉइंट कुछ आ रहा है। 12 चक 72, ओके। यहाँ पर हो गया भैया 8 वैसे 2 गया 6 इधर तो कट गया, 0.0 12 7। ठीक है, 6.5 आ रहा है। वैल्यू कितनी आ रही है, 6.5। तो मैंने क्या बोला, जिसकी वैल्यू लोएस्ट आई, अब ये कटेगा तो 22 बार में ही कटेगा। तो अब बताओ कार्बन का वैल्यू कितना आया, 6.5, हाइड्रोजन का वैल्यू कितना आया, 22। ठीक है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है आप मेरे को बताओ। ज़्यादा इसकी वैल्यू है, कम किसकी वैल्यू है, 6.5 कम है। तो मैंने बताया था जिसकी वैल्यू कम हो उससे सभी को डिवाइड दे दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम है तो इसको सबसे कम वाले से डिवाइड दे दो, 6.5 ही है। इसको भी 6.5 से डिवाइड दे दो। कितनी वैल्यू आती है, ये तो 1 बार में कट करेगी, ये कितना बार में कट करेगी, आओ करते हैं। इस पॉइंट को उड़ाओ, ऊपर 0 चला जाएगा। ठीक है, तो 65 डिवाइडेड बाई 220, तो 65 3 जा करके देखो तो 34 18, हाँ ये हो जाए 5 15 5 में 1 34 18 1 19 195 आ रहा है। तो 3 बार में 195 आ रहा है, हाँ 5 और इधर हो जाएगा 1 ये 2 और ये कट गया 0.0। एक बार 65 3 4 जा करके देखो तो 20 20 0 0 24 25 26 260 आ रहा है ना, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। 1 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लगभग में 3.3 आएगा। आई होप सो 3.3 आएगा लगभग में, आई होप इतना ही आना चाहिए। तो कार्बन, अब देखो कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना हुआ 3.3। लेकिन आपको क्या बोला मैंने, इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। तो 3.3 को देखो, सुनो हाइड्रोजन कितना है 3.3 है, इसको अप्रॉक्स में लगभग में 3 लिख सकता हूं मैं, जरूर लिख सकता हूं। तो यहां से जो इसका इंपेरिकल फार्मूला बनेगा वो C और H3 बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नीट में इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ किया मैंने, कुछ किया, कुछ नहीं किया, समझ में आ गया। पहले हमने जो भी परसेंटेज था उसके अपने अपने एटॉमिक मास से डिवाइड दिया, जो भी वैल्यू लोएस्ट आएगी उस लोएस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड दे दो, आपका इंपेरिकल फार्मूला आपके कदमों में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही था, इसको नोट कर लीजिए, नीट 2021 में पूछा गया था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।